Online students, check your audio and video. ऑडियो थोड़ा चेक कर लो तो एक बार ठीक से। क्लियर है? हम्म। ठीक है, देखना स्टार्ट करेंगे। पहले जो क्वेश्चन होमवर्क था उसमें से देख लो क्या डाउट है। ठीक है, उसको मैं निकाल रहा हूँ पहले। पहले देखो होमवर्क वाले में क्या डाउट है। होमवर्क 11 का 6। देखना एक बार इलेक्ट्रेशन नंबर 11 में आ जाओ। देखो 11 में क्या क्या डाउट है। देखो एक बिट नंबर 6 तो मैं बता रहा हूँ, उसके अलावा देखो क्या डाउट है। ठीक है, देखना बिट नंबर 6। ऑनलाइन वाला देखो बिट नंबर 6। देखना हमको यहाँ पे जर्नल एंट्री खाली पास करके दिखाना है डिसोल्यूशन के टाइम पर। ठीक है, जेड अ पार्टनर एग्री टू पे अ क्रेडिटर। पार्टनर एक क्रेडिटर को पे करेगा। ठीक है, 11 का 8वां। ठीक है, और 13 का 3रा। ठीक है ना, सेनॉन है ना, देखता हूँ। पहले देख लो 11 का 6। जेड अ पार्टनर एग्री टू पे अ क्रेडिटर ऑफ 30,000 फॉर 20,000। तो पार्टनर एक क्रेडिटर को पे कर देगा। ठीक है, मतलब लाइबिलिटी टेकन ओवर बाय अ पार्टनर। तो पार्टनर हमसे पैसा मांगेगा। रियलाइजेशन टू पार्टनर्स कैपिटल। नहीं, 20,000 ही होगा। देखना अमाउंट का पहले तो एंट्री कर लो, रियलाइजेशन टू जेट्स कैपिटल। ठीक है, अब अमाउंट देख लो। पार्टनर जितना पैसा दिया है उतना पैसा हमसे मांगेगा। ठीक है, क्रेडिटर को हम देने वाले थे 30,000। ठीक है, लेकिन हम क्रेडिटर को पे किए कितना है, सिर्फ 20,000। देखो लिखा हुआ है। हाँ, 30 देना था, 20 दिए। जेड अ पार्टनर एग्री टू पे अ क्रेडिटर ऑफ 30,000 फॉर 20,000। ठीक है, 30,000 का क्रेडिटर को 20,000 रुपये पेमेंट किए हम लोग। ठीक है, नेक्स्ट बिट नंबर 8। देख लो 8 एक बार। एक सेकेंड, हाँ वेट करो तो।
देखो बिट नंबर 8 देखो तो एक बार, 11 का 8। देखना 11 का 8, देर वॉज अ कंटिजेंट लाइबिलिटी ऑफ 37,000। कंटिजेंट लाइबिलिटी का मतलब है लाइबिलिटी पे करना पड़ेगा या नहीं अभी श्योर नहीं है, ठीक है। देर वॉज अ कंटिजेंट लाइबिलिटी ऑफ 37,000 फॉर बिल डिस्काउंटेड नॉट येट मैच्योर्ड, ठीक है। ऑल द डिस्काउंटेड बिल्स वर ऑनर्ड बट एन एक्सेप्टेड ऑफ अ बिल ऑफ 5,000 बिकेम इंसॉल्वेंट and 50 paise in a rupee was received. The liability of the firm on account of the bill discount and dishonor has not been so far been recorded, ठीक है। देख लो क्या बोल रहा है, पहले क्वेश्चन का मतलब समझा देता हूँ, आंसर तो बात का बात है। बोला कि 37,000 का बिल था हमारे पास, ठीक है, बिल रिसीवेबल था। हम उसको क्या किए थे, बैंक से डिस्काउंट करवा लिए थे, हमको पैसा मिल गया था, ठीक है। बिल ऑफ एक्सचेंज का चैप्टर 11th का, ठीक है। हमको पैसा मिल गया था। अब ड्यू डेट के दिन बैंक जाएगा ड्रॉई के पास पैसा लेने, ठीक है। ड्रॉई पैसा दे दिया तो बहुत अच्छी बात है। अगर बाई चांस ड्रॉई पैसा नहीं देता है ड्यू डेट के दिन, तो फिर बैंक हमसे उतना पैसा मांगेगा और हमको उतना पैसा देना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, 37,000 में से सब पैसा तो मिल गया, खाली 5,000 का एक ड्रॉई था जो इनसॉल्वेंट हो गया, और ये सिर्फ कितना दे पाया, 25, ये 50 पैसे बोल रहा है, देखो मतलब आधा पैसा दे पाया, तो 2,500 ये दे पाया। बैंक बाकी 2,500 रुपये हमसे मांगेगा और हमको ये 2,500 देना पड़ेगा, तो हम ये 2,500 को देने का एंट्री करेंगे रियलाइजेशन टू कैश 2,500, ठीक है। क्लियर है सेनॉन? क्लियर है, ठीक है। और क्या डाउट है देखो, 12th में क्या डाउट है देखो। हाँ 12th में नहीं है, यहाँ पे ऑनलाइन वाले भी 12th में नहीं है डाउट, ठीक है। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन नंबर 13 देखना। 13 का इधर 3 था और एक 4, 3 और 4 देखना, इलस्ट्रेशन नंबर 13 का। थर्ड, उमंग हैड गिवन अ लोन, उमंग कौन है, उमंग पार्टनर है, ठीक है। उमंग हैड गिवन अ लोन ऑफ 1,09,000 टू दी फर्म, फर्म को लोन दिया था, ठीक है। ही एक्सेप्टेड 1,00,000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज लोन, अच्छा ठीक है। ऐसे वाला क्वेश्चन आया नहीं था वैसे, तो हम उमंग को पैसा दे देंगे, तो उमंग्स लोन नाम का लाइबिलिटी कम हो जाएगा और कैश चला जाएगा टू कैश, ठीक है। लेकिन लोन कितना से कम हुआ, 1,09,000 से, लोन कम हुआ 1,09,000 से, ठीक है। लेकिन पैसा गया सिर्फ कितना, 1,00,000, ठीक है। तो 9,000 का फायदा हो गया हमारा, 9,000 का बेनिफिट हो गया, 9,000 का फायदा हो गया। फायदा हो गया तो हम इसको ट्रांसफर कर दिए रियलाइजेशन अकाउंट, 9,000, ठीक है। ये हम अब तक पढ़े नहीं थे वैसे, ये आता आगे चल के, चलो इसमें आ गया तो यही बता दिया। उमंग नाम का लोन कम हुआ 1,09,000, कैश गया 1,00,000, तो 9,000 का फायदा हुआ, हम उसको क्रेडिट किए रियलाइजेशन अकाउंट में, ठीक है। क्लियर है इतना? नेक्स्ट बिट नंबर 4, 4 में क्या बोल रहा है देखते हैं। इन्वेस्टमेंट वेर 53,000, out of which 23,000 was taken by नीरज एट 25,000। नीरज इन्वेस्टमेंट ले लिया, कितना का था उससे मतलब है ही नहीं, कितना में लिया उससे मतलब है, 25,000 में लिया। एंड बैलेंस ऑफ द इन्वेस्टमेंट वाज सोल्ड फॉर 35,000, ठीक है। तो नीरज इन्वेस्टमेंट लिया, तो नीरज का कैपिटल डेबिट करेंगे 25,000 से, 35,000 मिला तो कैश डेबिट होगा 35,000 टू रियलाइजेशन
60,000। क्लियर है इतना? देखो ऑनलाइन वाला कुछ डाउट है? आदर्श, अंकिता, अरमान, देव, सेनॉन, बर्नाली, मदन, मिलिंद। इलस्ट्रेशन का 18 तक हम नहीं पहुंचे, 18 करेंगे हम लोग क्लास में। एक्सरसाइज कर दिया था। हाँ हाँ। देखो बाकी लोग निकालो इलस्ट्रेशन नंबर 14। ठीक है, फटाफट से क्वेश्चन रीड करो तो। रियलाइजेशन टू जैज कैपिटल 15,000 होगा, करेक्ट। वो एक और दोस्त को दिया हाँ, उसका दूसरा पार्टनर पे कर दिया है ना। हम इसमें नो एंट्री करेंगे तो भी चलेगा, जैसे बताया था, या तो नो एंट्री कर लो तो भी चलेगा, या फिर जय को पैसा मिलेगा और विजय पैसा देगा, तो एंट्री होगा विजयस कैपिटल टू जयस कैपिटल। हम लोग हमेशा रिकॉर्ड कर लेंगे उसको। ठीक है। जैज विजय होगा। हाँ, विजय कौन पैसा दिया है? जय विजय को दिया। विजय पैसा दिया, विजय को पैसा मिलेगा, विजय क्रेडिट, तो जय टू विजय। ठीक है। ऑनलाइन वाले निकालो इलस्ट्रेशन, ये इलस्ट्रेशन नंबर 14। सर नो एंट्री करेंगे तो मार्क नहीं, देखना इलस्ट्रेशन नंबर 14 में आ जाओ फटाफट से। देखते हैं, क्वेश्चन है पूरा फुल फ्लेजेड क्वेश्चन है जिसमें सब कुछ बनाना है। ठीक है, देखना। बैलेंस शीट ऑफ अ फर्म एज ऑन 31 मार्च 2021 वॉज। एक बैलेंस शीट दिया जिसमें सबसे पहले कैपिटल दिया है, फिर क्रेडिटर दिया है, फिर पीएनएल दिया है, और उधर साइड एसेट्स दिया हुआ है, एक लोन टू वाई दिया हुआ है, और एक कैश एट बैंक दिया हुआ है। ठीक है, नीचे दिखा हुआ है डिटेल में, द फॉर्म वॉज डिजॉल्व ऑन 1 अप्रैल 2021। फॉर्म डिजॉल्व हो गया, और कौन कौन सा एसेट कितना कितना में सेल हुआ ये सब डिटेल बताया हुआ है। ठीक है, हमको बनाना है इसमें, प्रोसेस याद है, सबसे पहले हम बनाते हैं रियलाइजेशन, फिर पार्टनर का लोन, लोन टू पार्टनर, लोन बाय पार्टनर, ये दोनों, उसके बाद बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल, और आखिरी में बनाएंगे कैश बैंक। सबको याद है ऑनलाइन वाला, ये प्रोसेस याद है? इस तरीके से जाना है हमको क्वेश्चन में। याद है? ठीक है, चलो बनाओ फॉर्मेट रियलाइजेशन अकाउंट। थोड़ा अच्छा जगह ले लेना, क्योंकि बाद में फिर जगह यूज़ नहीं कर पाओगे, हम एक साथ बनाएंगे सारा अकाउंट। ठीक है, तो रियलाइजेशन का ले लेना आप, 8-10 लाइन ले लेना। ठीक है, नेक्स्ट, नेक्स्ट उसके नीचे 8-10 लाइन बना दिए, उसके बाद नेक्स्ट अकाउंट बनाओ, लोन टू वाई अकाउंट। मैं सारा अकाउंट एक साथ बनाना सिखाऊंगा। ठीक है, एक एक करके नहीं बनाएंगे हम, क्योंकि एक एक करके बनाएंगे तो कुछ ना कुछ छूट जाएगा हमसे। उसके बाद फॉर्मेट बना लो पार्टनर्स कैपिटल के लिए। पार्टनर्स कैपिटल में भी अच्छा जगह ले लेना, 7-8 लाइन का जगह ले लेना पार्टनर्स कैपिटल में। तीन पार्टनर है, ये हो गया पार्टनर्स कैपिटल। उसके बाद आखिरी अकाउंट हो गया कैश या बैंक, कौन सा है देखो तो बैलेंस शीट में क्या है,
बैलेंस शीट में कैश एट बैंक, बैंक अकाउंट है। देखो सबको इतना बना लिए तो बताओ, फिर स्टार्ट करेंगे आगे। एक साथ बनाएंगे सब, हम एक एक करके नहीं बनाएंगे। सबसे पहला रियलाइजेशन, उसी के नीचे लोन टू वाई, उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल का फॉर्मेट, और उसके बाद बैंक अकाउंट। ठीक है, कंप्लीटेड एवरीवन? ठीक है, चलो स्टार्ट करेंगे सबसे पहले रियलाइजेशन बनाने में। ठीक है, लेकिन एक साथ फॉर्मेट सब बना लेंगे हम लोग। मैं बताऊंगा क्यों बना रहे हैं, ठीक है, आगे चल के देखना। सबसे पहला काम है सारे एसेट को ट्रांसफर करना। बैलेंस शीट में टिक करते जाना, जो जो ट्रांसफर होता जाएगा सबको टिक करते जाना। ठीक है, देखो एसेट में कौन कौन सा एसेट जाएगा बताओ तो, किसको किसको छोड़ देंगे, कौन कौन सा एसेट को छोड़ देंगे, रियलाइजेशन में नहीं लेके जाएंगे। कैश एट बैंक, इसको तो नहीं लेंगे क्योंकि ये सेलेबल नहीं है। दूसरा लोन टू वाई, इसको भी नहीं लेंगे। वेरी गुड। तो ये दो चीज को छोड़ के बाकी को रियलाइजेशन में ट्रांसफर कर देते हैं। ठीक है, कर दो। प्रॉपर्टी, इन्वेस्टमेंट, डेटर, स्टॉक, बैलेंस शीट में टिक कर देना सबका, थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा टिक कर देना सब में। ठीक है, लिख लो टू एसेट्स। हाँ मतलब सबका नाम लिखेंगे, एक बार में लिख दिया टू एसेट, सबका नाम अभी प्रॉपर्टी, इन्वेस्टमेंट्स, डेटर, स्टॉक। ठीक है, लिख लो 8 लाख, 2 लाख, 1 लाख, 1,50,000। ये फुल फ्लेजेड क्वेश्चन है, ये 8 मार्क्स क्वेश्चन है पूरा। ठीक है, 8 लाख, 2 लाख, 1 लाख, 1,50,000। ठीक है, सारा एसेट ट्रांसफर हो गया रियलाइजेशन में। लाइबिलिटी देखो कौन सा जाएगा, लाइबिलिटी खाली क्रेडिटर, कैपिटल तो यहाँ नहीं जाएगा, पीएनएल भी यहाँ नहीं आएगा, तो खाली क्रेडिटर को ट्रांसफर कर दो, बाय क्रेडिटर। इतना तक पहुंच गया सब कोई? ठीक है, अब नेक्स्ट काम क्या होता है, एसेट लाइबिलिटी ट्रांसफर करने के बाद एसेट को सेल करेंगे, लाइबिलिटीज को पे करेंगे, और प्रॉफिट लॉस निकालेंगे रियलाइजेशन का। ठीक है, देखो इंफॉर्मेशन दिया नीचे, पढ़ेंगे एक एक करके। पहला, द फर्म वाज डिसॉल्व ऑन 1 अप्रैल 2021। एक्स टुक द इन्वेस्टमेंट एट अ वैल्यू ऑफ 1,90,000। एक्स ले गया इन्वेस्टमेंट, तो लिखेंगे बाय एक्स कैपिटल, बाय एक्स कैपिटल 1,90,000। ठीक है, नेक्स्ट कैश रियलाइज्ड वाज, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी बेच दिए, बाय कैश लिख लो, एक एक करके सारा प्रॉपर्टी बेच देंगे। पहला फ्री होल्ड प्रॉपर्टी बेचे हम लोग, कितना में, 9 लाख में। ठीक है, फिर हम लोग डेटर्स बेच दिए 90,000 में, डेटर्स सेल हो गया 90,000 में। ठीक है, स्टॉक सेल हो गया 1,40,000। हो गया सारा एसेट, इतना ही तो एसेट था, 4 एसेट था ना। इन्वेस्टमेंट तो एक्स ले गया था, बाकी प्रॉपर्टी, डेटर, स्टॉक को बेच दिया हम लोग। कितना रुपए टोटल आया लिख लो, 11,30,000। कैश रिसीव टोटल 11,30,000। ठीक है, लिख लो।
11,30,000, ठीक है। अब क्रेडिटर्स को ही पे कर दो, बता रखा है देखो कितना पे किए हैं। क्रेडिटर्स वाज पेड एट अ डिस्काउंट ऑफ 5%, 5% कम दिए हैं बोल रहा है, तो टू कैश। क्रेडिटर को कितना पैसा दिए होंगे, 2 लाख का 5% कम, 2 लाख का 5% तो 10,000 हुआ, 190, है ना। 2 लाख का 5% कितना होगा, 10,000, तो 2 लाख में 10,000 कम दिए हैं, तो कितना दिए हैं, 190। लिखो क्रेडिटर्स 1,90,000। और एक तो रियलाइजेशन एक्सपेंस भी है, देखो हम पे किए हैं 20,000 का, लिख लो वही टू कैश, लिख लो एक्सपेंस, हमको देना था हम ही दिए हैं। हो गया, ये निकालो प्रॉफिट या लॉस ऑन रियलाइजेशन, सॉल्व करो तो देखो कितना आ रहा है। और उसको पीएसआर में डिवाइड कर दो, प्रॉफिट और लॉस ऑन रियलाइजेशन। 30,000 आ रहा है, चेक करो ऑनलाइन वाले एक बार। प्रॉफिट बता रहे हैं यहाँ पे 60, वंशिका चेक कर लो एक बार ठीक से। अंकिता प्रॉफिट 60,000, 60,000, तो बहुत जन 60 बता रहे हैं, देख लो 60 है, फिर डिवाइड करो पार्टनर्स के बीच में, कितने पार्टनर देखो, मोनालिसा करेक्ट 60, कितने पार्टनर है, 3, XYZ, रेशियो दिया नहीं है, इक्वल, लिखो 2, गेन ऑन रियलाइजेशन XYZ, 20-20 हजार तीनों का, इतना तक क्लियर है सबको। ये बन गया रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है। नेक्स्ट बनाएंगे हम लोग लोन टू वाई अकाउंट। नेक्स्ट अकाउंट लोन टू वाई अकाउंट। ओपनिंग बैलेंस कितना है लोन टू वाई का, 1 लाख, हम 1 लाख रुपए देने वाले हैं वाई को, है ना, 1 लाख देने वाले हैं वाई को। क्या एंट्री होता है लोन टू वाई, व्हाट इज द जर्नल एंट्री, मतलब लोन, मतलब हमको पैसा मिलने वाला है वाई से, फर्म को पैसा मिलेगा, फर्म लोन दे रखा है, क्या एंट्री करते थे, पिछले क्लास में पढ़े हैं। कैश कहाँ आदर्श, लोन टू वाई, लोन बाय वाई नहीं, वाई को हम लोन दिए हैं, पार्टनर्स कैपिटल से एडजस्ट करते थे ना, देखो ना पिछला क्लास का थर्ड केस, थर्ड वाला देखो ना, थर्ड वाला, सेनॉन रियलाइजेशन कहाँ आ गया बीच में, तुम लोग डुबाओगे मेरे को, तुम लोग ये देखो ध्यान से, ये पिछले क्लास का देखो, नोट्स निकालो ना तुम, पॉइंट नंबर 3, ये क्या लिख रखे हैं, लोन टू पार्टनर, ये देखो ना, ये रहे तो क्या लिखे हैं, पार्टनर्स कैपिटल टू लोन लिख रखे हैं, क्या रियलाइजेशन बोल रहे हो, कोई कैश बोल रहा है। पॉइंट नंबर सी देखो ये वाला नोट्स का, लोन टू पार्टनर क्या करते हैं, वही तो है यहाँ पे, लोन टू तो है, बाई थोड़ी है। हाँ, इसमें फर्म लोन दिया है पार्टनर को, ठीक है, और इसमें पार्टनर लोन दिया है फर्म को, ठीक है। देखो अब क्लियर है, अब समझ में आ गया, तो पॉइंट नंबर सी वाला, ये वाला केस है, ये वाला है, लोन टू पार्टनर है, ठीक है, हाँ।
लिख दो ओपनिंग बैलेंस, लिखो एसेट है, एसेट का कौन सा बैलेंस, डेबिट बैलेंस, लिख लो ओपनिंग बैलेंस, लिख लो ब्रॉट डाउन, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, इधर लिख लो ओपनिंग बैलेंस है, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 1 लाख। तो हम क्या एंट्री कर रहे हैं, हम एंट्री कर रहे हैं पार्टनर्स कैपिटल टू लोन, है ना, लोन टू वाई, यही तो एंट्री है। तो लोन टू वाई में क्या लिखेंगे, बाय पार्टनर्स कैपिटल, लोन टू वाई में क्या लिखेंगे, बाय पार्टनर्स कैपिटल, लिख दो यहां पे बाय वाइज कैपिटल 1 लाख। बस ये लेजर क्लोज, इतना ही तो करना है, इसमें क्या करना है, 1 लाख 1 लाख। देखो क्लियर है, लोन टू वाई अकाउंट 1 लाख मिलने वाला था, एसेट है, डेबिट बैलेंस, ठीक है, लाइबिलिटी कैपिटल से एडजस्ट कर दिए, बाय वाइज कैपिटल, ठीक है। फिर क्या बनाएंगे, पार्टनर्स कैपिटल, लिखो ओपनिंग बैलेंस कैपिटल का क्वेश्चन में दे रखा है 5 लाख, 5 लाख, 3 लाख, ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट साइड में आएगा, कैपिटल का बैलेंस लिखो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 5 लाख, 5 लाख, 3 लाख। यहां तक समझ में आ रहा है, ठीक है। अब कहीं पर भी अगर ऊपर पार्टनर्स कैपिटल था रियलाइजेशन या लोन अकाउंट में, तो उसका डबल एंट्री करना पड़ेगा हमको। इतना तक देख, इतना हो गया है, ओपनिंग बैलेंस लिख लिया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का, हो गया इतना, ठीक है। अब देखो कहीं पर भी कैपिटल अकाउंट अगर है, उसका डबल पोस्टिंग करना, ये राइट हो, देखो बाय एक्स कैपिटल है, तो एक्स में टू रियलाइजेशन लिखना पड़ेगा, ये रहा एक ठो गेन ऑन रियलाइजेशन, ये भी एक ठो है, और ये रहा एक ठो बाय वाइज कैपिटल। ये 3 जगह हम ऊपर कैपिटल वर्ड यूज किए थे, इन तीनों का डबल पोस्टिंग, ठीक है। सबसे पहला जो एसेट पार्टनर लिया था 1,90,000 वाला, एंट्री होता था पार्टनर्स कैपिटल टू रियलाइजेशन, तो रियलाइजेशन में लिख दिए बाय पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर्स कैपिटल में भी तो लिखोगे टू रियलाइजेशन, लिखो पार्टनर्स कैपिटल में एक्स वाई जेड है, ठीक है, ये एक्स वाई जेड, एक्स वाई, लिखो टू रियलाइजेशन 1,90,000, किसके में, एक्स में 1,90,000, ठीक है। नेक्स्ट ये वाला हो गया, गेन ऑन, गेन भी था, गेन का एंट्री है टू पार्टनर्स कैपिटल, है ना, रियलाइजेशन टू पार्टनर्स कैपिटल, तो रियलाइजेशन में लिखे टू पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर्स कैपिटल में लिखेंगे बाय रियलाइजेशन, लिखो प्रॉफिट बाय रियलाइजेशन। कुछ भी छूट जाएगा डबल एंट्री में तो वो टैली नहीं करेगा लास्ट में बैंक अकाउंट, ठीक है, 20,000 20,000, ठीक है। वाइस नेक्स्ट लोन टू वाई में लिखे बाय वाइस कैपिटल, तो वाइस कैपिटल में लिखेंगे टू लोन टू वाई, वाई में लिखेंगे 1 लाख। देखो ऑनलाइन वाले इतना समझ में आया कि नहीं, बताओ। जो जो ऊपर हम लोग लिख रखे हैं उस सबका डबल पोस्टिंग तो करोगे, हाँ वो भी आएगा। अभी तक डबल पोस्टिंग वाला सब हो गया ऊपर का जो था। अब बैलेंस शीट में देखो कुछ रह गया क्या, जैसे कोई रिजर्व होगा, कोई लॉसेस होगा, कोई करंट अकाउंट का बैलेंस होगा, करंट तो नहीं था, प्रॉफिट एक तो है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एक तो है, डिवाइड कर देंगे पार्टनर्स के बीच में 1,50,000 को, लिख लो बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, 50,50,000।
देखो तो बैलेंस शीट का और कुछ भी रह गया क्या एक बार? खाली बैंक को छोड़ के कुछ नहीं रहना चाहिए, सब हो जाना चाहिए अभी तक। कैपिटल लिख लिए थे ओपनिंग बैलेंस में, क्रेडिटर को तो कर दिए थे, पीएनएल डिवाइड कर दिए थे, उधर का सारा एसेट बेच दिए हैं, लोन टू वाई भी क्लियर कर दिए हैं, खाली बैंक बचा है। बैंक को लास्ट में देखेंगे। अकाउंट क्लोज करो एक्स वाई का, किसका कितना पैसा निकल रहा है देखो और उसको पे करो। एक्स का अकाउंट 5 लाख, 2 लाख, 5 लाख 20 हजार, 50 हजार, 5 लाख 70, 570 से 190 गया, कितना आ रहा है देखो तो, 570 से 190 गया, 470, 370, 380, 3,80,000 आ रहा है क्या एक्स का? लिख लो। पैसा दे देते हैं एक्स को, दुकान तो बंद हो रहा है, बिजनेस बंद हो रहा है, एक्स को दे दो पैसा, कितना, 3,80,000, टू बैंक कर दिया, ठीक है। वैसे वाई का निकालो, 4,70,000 वंशिका, 5 20, 570 से एक गया, 470 दे देते हैं वाई को, ठीक है, और जेड को दे देते हैं 370। बस अब सब पार्टनर को अपना अपना पैसा जो निकलता है उनको दे दिया हम लोग, यहां हो गया पार्टनरशिप फॉर्म बंद, ठीक है। अब हमको अपना बैंक अकाउंट बनाकर देखना है कि बैंक बैलेंस अपने आप जीरो हो जाना चाहिए, ठीक है। इतना तक पहुंचे कि नहीं देखो सब तक? सब पहुंच के इतना तक, ठीक है। नेक्स्ट बैंक अकाउंट बनाएंगे और देखेंगे बैंक जीरो हो रहा है कि नहीं। बैंक का ओपनिंग बैलेंस लिखो, कितना दिया है बैलेंस शीट में, 3 लाख। एसेट है, डेबिट बैलेंस होगा, लिखो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 3 lakhs, ठीक है। अब जहां जहां पर भी ऊपर बैंक वर्ड यूज हुआ है सबका डबल पोस्टिंग करना है अपने को, ठीक है। सबसे पूरा स्टार्टिंग से लेके, एक बात, एक काम करो तो टू कैश को हटा दो, तो कैश तो था ही नहीं, सबको टू बैंक कर देना, ठीक है। कैश तो वर्ड यूज ही नहीं करना है, कैश अकाउंट था नहीं ना, तो मैं टू बैंक बाय बैंक कर दिया हूं, ठीक है। एक ही बात है, कैश या बैंक कुछ भी लिखो, मैं बैंक लिख दिया हूं, ठीक है। अब देखो डबल पोस्टिंग सबका, ठीक है, मैं मार्क कर रहा हूं कौन कौन सा है, देखो। एक तो एसेट बेच के बहुत पैसा आया था, ये रहा, एसेट बेच के पैसा आया था, ठीक है। लाइबिलिटी पे किए थे, क्रेडिटर पे किए थे, पैसा गया था, रिलेशन एक्सपेंस पे किए थे, तो ये दोनों का डबल पोस्टिंग करना है। और देख लेता हूं कहीं पे है क्या, ये रहा, टू बैंक है यहाँ पर भी, इसका भी डबल पोस्टिंग करना है। और तो कहीं नहीं दिख रहा है, बैंक वर्ड दिख रहा है क्या और कहीं ऊपर? यहाँ पे खाली ये दो जगह है, यहाँ पे तो नहीं है बैंक वर्ड, यहाँ पे खाली इधर है टू बैंक, ठीक है। चलो पोस्ट करते हैं। सबसे पहला एसेट बेचिए थे, कितना रुपया आया था, 11,30,000। एंट्री क्या होता है, बैंक टू रियलाइजेशन, रियलाइजेशन में लिख दिए बाय बैंक, बैंक में लिखो टू रियलाइजेशन, टू रियलाइजेशन। हम डायरेक्ट लिख सकते हैं सारा एसेट्स को सेल किए हैं, कितना, 11,30,000। क्लियर है ये? नेक्स्ट फिर ये पैसा पे किए थे, क्रेडिटर को दिए थे 1,90,000 और एक्सपेंस किए थे 20,000 का, तो टू बैंक किए थे 2,10,000 का पैसा दिए थे, तो एंट्री क्या होता है, रियलाइजेशन टू बैंक, तो बैंक में लिखेंगे बाय रियलाइजेशन, पैसा दिए हम लोग, क्रेडिटर प्लस एक्सपेंसेस 2,10,000, ठीक है। नेक्स्ट सब पार्टनर लोग को पैसा दिए, रियलाइजेशन का तो हो गया और कुछ नहीं है,
पार्टनर लोग को पैसा दिए हैं, लिखो यहाँ पे एक्स को कितना रुपए दिए हैं, 3,80,000। तो एक्स में लिखे हैं टू बैंक, बैंक में लिखेंगे बाय एक्स, बाय एक्स, हाँ सबका अलग अलग, बाय एक्स कैपिटल 3,80,000, बाय वाइस कैपिटल 4,70,000, बाय जेड्स कैपिटल 3,70,000। अगर सब कुछ सही किए होगे तुम तो ये अकाउंट मैच करेगा अपने आप, कुछ करना नहीं पड़ेगा, अकाउंट अपने आप मैच करेगा। करके देखो। कुछ नहीं करना पड़ेगा, अपने आप टैली करेगा डेबिट साइड क्रेडिट साइड। 14,30,000 करेक्ट हो गया। ये है 8 मार्क्स क्वेश्चन, इसमें सब बनाना रहता है, ठीक है। संडे टेस्ट है ना, उस हिसाब से पढ़ते रहना। कंप्लीट हो गया चैप्टर, हम लोग का खाली 2 टॉपिक बचा है, WCR और IFR। वो हम 1-2 क्लास पहले बाकी प्रैक्टिस करेंगे फिर पढ़ेंगे। तो टेस्ट में सोच लो WCR IFR नहीं आएगा, उसके अलावा सब आएगा, ठीक है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्या है, बहुत ध्यान रखना। क्या होगा देखना तुम ना, गलती क्या हो जाता है इसमें, तुम रियलाइजेशन में लिख दिए बाय एक्स कैपिटल जैसे यहां पर, लेकिन तुम एक्स में लिखना भूल जाओगे टू रियलाइजेशन, तो गलत हो जाएगा, ठीक है। लोन में लिख दिए बाय वाइस कैपिटल, लेकिन वाइस कैपिटल में लिखना भूल जाओगे टू लोन, ठीक है। बैंक में रियलाइजेशन में लिख दिए बाय बैंक 1,30,000, बैंक में लिखना भूल जाओगे टू रियलाइजेशन 11,30,000, तो वहां गलत हो जाएगा, समझ रहे हो। डबल पोस्टिंग में ही खाली गलत हो सकता है, मतलब तुम एक को पोस्ट कर दिए हो और दूसरा तरफ पोस्ट नहीं किए हो, इसीलिए वो अकाउंट टैली नहीं हो रहा। जब भी नहीं मैच करेगा वही चेक करना हमेशा। देखो कुछ डाउट है तो इसमें। अब सब ऐसे ही क्वेश्चन है इसमें, है ना, 15 से लेके पूरा। ठीक है, देना एक और करते हैं हम लोग 15, हम लोग खाली इसका रियलाइजेशन बनाते हैं, बाकी फिर खुद करना, ठीक है, होमवर्क रहेगा। अभी रियलाइजेशन बना लेते हैं, निकालना इलस्ट्रेशन नंबर 15। ठीक है, बैलेंस शीट दिया हुआ एक तो देखना, पेज नंबर 8.25 में। ABC आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 2:1:1। बैलेंस शीट इज एज अंडर। एक नॉर्मल सा बैलेंस शीट है, कैपिटल क्रेडिटर और उधर एसेट दिया हुआ है, एक गुडविल भी दिया हुआ है साथ में। गुडविल देने से कोई चिंता का बात नहीं है, जैसे सारा एसेट को ट्रीट करते हैं, जैसा फर्नीचर, मशीनरी, डेटर, स्टॉक को जैसे ट्रीट करते हैं, गुडविल को भी ऐसे ही ट्रीट करना है। ट्रांसफर करना है रियलाइजेशन में और फिर बेचकर पैसा लाना है, ठीक है। जैसे बाकी एसेट का करते हैं वैसे ही होगा गुडविल। गुडविल को कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं है इस चैप्टर के अंदर, ठीक है। जैसे सारा एसेट है वैसे गुडविल है। द फर्म वाज डिसॉल्व्ड, और बता दिया कि कितना कितना रुपया कहाँ कहाँ से अपने को मिला, ठीक है। बनाते हैं रियलाइजेशन अकाउंट, अभी एक ही बनाएंगे, बाकी होमवर्क है बनाना, फॉर्मेट बनाना खाली रियलाइजेशन अकाउंट का। देखो सबसे पहला काम क्या है, सबसे पहला काम सारा एसेट को ट्रांसफर कर दो रियलाइजेशन अकाउंट में। कौन कौन सा एसेट जाएगा देखता हूँ, गुडविल जाएगा, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, कार, डेटर, सब जाएगा कैश को छोड़ के। चलो ट्रांसफर करो, 2 एसेट्स।
गुडविल, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, कार, डेटर्स। ठीक है, तीस हजार, 80,000, 56,000, 54,000, 48,000। उसके बाद लाइबिलिटी को ट्रांसफर करेंगे। एक ही लाइबिलिटी क्रेडिटर, बाय क्रेडिटर्स, 50,000। ठीक है, बाय क्रेडिटर्स 50,000। चलो सारे एसेट को बेचते हैं। क्या बोल रहे हैं एक एक करके। द फर्म वर डिसॉल्व एंड द एसेट रियलाइज्ड, बता दिया। बाय कैश लिख दो, एक एक करके सारा एसेट को बेच देंगे। सबसे पहला गुडविल, गुडविल बिका 20,000 में। ठीक है, लैंड एंड बिल्डिंग सेल हुआ 1,00,000 में। प्लांट एंड मशीनरी सेल हुआ 50,000 में। कार 28,000 में। डेटर्स का क्या बोला है देखो, 50% ऑफ द बुक वैल्यू, जितना पैसा मिलने वाला था उसका आधा मिला है। तो डेटर था 48 का, 24,000 मिला मतलब। बस सारा एसेट खत्म करो। एसेट का टोटलिंग कितना पैसा टोटल मिला एसेट बेचने से, 3,00,000 शायद, 170, दो दो 222 शायद। देखो तो एसेट बेचे कितना पैसा मिल रहा है। 2,22,000। ठीक है, एसेट बेच के आया 2,22,000। अब नेक्स्ट लाइबिलिटी पे करने का बारी है। लिखे ना लिखे, पे तो करना ही है लाइबिलिटी को। टू कैश, क्रेडिटर। हाँ, अदर्स जब भी लाइबिलिटी के बारे में कुछ नहीं बोलेगा, हम हमेशा ये मानते हैं कि लाइबिलिटी का पैसा हम देंगे। ठीक है, लेकिन अगर एसेट के बारे में कुछ नहीं बोलेगा तो हम ये मानते हैं कि एसेट सेल नहीं हुआ। ठीक है, तो यहाँ जैसे क्रेडिटर के बारे में कुछ नहीं बोला है, लेकिन फिर भी हम क्रेडिटर को पैसा देंगे। ठीक है, क्रेडिटर्स लिखना 50,000, और एक्सपेंसेस है 2,000 का। बस कंप्लीट है। देखो प्रॉफिट या लॉस क्या आ रहा है जी। निकाल लो प्रॉफिट और लॉस ऑन रियलाइजेशन कितना। लॉस आ रहा है 48,000 का, अंकिता बता रही है। डिवाइड कर दो पीएसआर में। यहाँ तो 48 बता रहे हैं, वह चेक करो, सबको ही 48 बता रहे हैं। एसेट साइड का टोटल हो रहा है, सब 48 बता रहे हैं। डिवाइड कर दो तो पीएसआर में, देखो चेक करो एक बार कैलकुलेशन। 24, 12, 12। हो जाएगा ऐसा टाइप का क्वेश्चन। इसका आगे का बना लेना, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और फिर चेक कर लेना कैश अकाउंट बना के मैच कर रहा है कि नहीं। होमवर्क लिखो।
ये इलस्ट्रेशन 15 जो है उसको कंप्लीट करना है और एक 16 करना है, ठीक है, इतना करना है बस। 15 को कंप्लीट करना है और 16 नंबर करना है एक ठो और। ठीक है, देखो कुछ डाउट है तो और बताओ, वरना बाकी नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, 15 से। डेथ का इलस्ट्रेशन 7। सेनॉन उसको डेथ का एक क्लास रख देंगे ना, डाउट क्लास, एक दो और भी डाउट है, एक दो जन बोल रहे थे। ठीक है, उसमें कर लेंगे, या मेरे को भेज दो, उसमें देख दूंगा मैं, व्हाट्सएप कर दो, मैं देख दे रहा हूँ। ठीक है, हाँ ठीक है, चलो बाकी नेक्स्ट क्लास है ना।